आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम जो क्वेश्चन हल करते हैं रोज़ाना हम उसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को लाते हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण खंडन या नीति। देखिए, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं, तो हमें बताना है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि साहित्य लहरी रचना किसकी है। तो साहित्य लहरी जो रचना है ये सूरदास की रचना है। कब लिखी गई थी? 1550 में। कब? 1550 में। किसने लिखा था? सूरदास ने लिखा था। अब हमें बताना है कि साहित्य लहरी जो है उसमें विषय वस्तु क्या है। तो इसमें जो विषय वस्तु है वो नायिका भेद। क्या है? नायिका भेद। इस ग्रंथ में सूरदास के द्वारा नायिका भेद का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या गारसा दत्तासी। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, गारसा दत्तासी। कौन है? गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। गारसा दत्तासी जो थे वो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ लिखे थे। लेकिन अगर हमसे पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में पहली बार किसने लिखा, तो वो लिखे शिव सिंह सेंगर ने। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत। तो देखिए, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वो प्रयोग किया गया है डिंगल। किस भाषा का? डिंगल भाषा का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? डिंगल भाषा का। डिंगल भाषा किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों मिलके क्या बनते हैं? डिंगल भाषा। क्या बनते हैं? डिंगल भाषा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन, जायसी, कुतुबन या मुल्ला दाऊद। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो काव्य परंपरा का या प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं कुतुबन को। किसको मानते हैं? कुतुबन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई या हैदराबाद। तो देखिए, कल्पना पत्रिका जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वो प्रकाशित होती है हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं आरेंद्र शर्मा। कौन है? आरेंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक है आरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र बंधु में कौन नहीं आता है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र। तो देखिए, मिश्र बंधु में कौन नहीं आता है? तो वो है कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं वो मिश्र बंधु में नहीं आते हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों क्या थे? भाई थे। और इन्हीं तीनों लोग को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं तीनों लोग ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा था। किस नाम से? मिश्र बंधु विनोद।
ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन या राजेंद्र यादव। तो देखिए, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन नहीं जुड़ा था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ज्ञान रंजन। कौन हो जाएगा? ज्ञान रंजन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ज्ञान रंजन जो थे ये नई कहानी में आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3 मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ये लोग क्या है? ये लोग नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, परती परिकथा, आधा गांव। तो इनमें से गंगौली क्या रहेगा? गंगौली गांव किस उपन्यास को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आधा गांव को। किसको? आधा गांव को। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जल टूटता हुआ, अगर पूछे कि जल टूटता हुआ में किस गांव का उल्लेख किया गया है, तो वो किया गया है पांडेपुरवा गांव का। अलग अलग वैतरणी में किया गया है करैता गांव का, और परती परिकथा में किया गया है परानपुर गांव का। किसका? परानपुर गांव का। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट मार्शल क्या है? कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या सांप्रदायिकता? तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि कोर्ट मार्शल किसकी नाटक है। तो ये नाटक है स्वदेश दीपक का। किसका? स्वदेश दीपक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कोर्ट मार्शल हमसे पूछा है किस समस्या पर आधारित है। तो देखिए, इसको लिखे हैं स्वदेश दीपक, और ये जातिवाद पर आधारित है। किस पे? जातिवाद पे आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कब लिखा गया था? 1991 में। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, ईयर भी पूछ देता है कि किस ईयर लिखा गया था। 1991 में। अगला क्वेश्चन है, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक या दूसरा सप्तक? तो देखिए, विजय देव नारायण शाही की कविताएं जो हैं वो तीसरा सप्तक में संग्रहित है। किसमें? तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 में। कब? 1959 में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पे आधारित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पे आधारित नहीं है। आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद या झूठा सच? तो देखिए, आखिरी कलाम जो है ये विभाजन समस्या पे आधारित नहीं है। आखिरी कलाम जो रचना है ये बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित उपन्यास है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पतन इनमें से किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज या देवराज उपाध्याय? तो देखिए, छायावाद का पतन इनमें से किसका ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है किसका? डॉक्टर देवराज का। किसका? डॉक्टर देवराज। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। छायावाद का पतन कब लिखा गया था? 1948 में। किसने लिखा था? देवराज ने। अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय इनमें से किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, निर्मल वर्मा या शरद जोशी? तो ठेले पर हिमालय
किसकी रचना है? तो ये है धर्मवीर भारती की। किसकी? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठेले पर हिमालय किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। कब लिखा है? 1958 में। कब? 1958 में। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या बृहस्पति नीतिसार? तो पाणिनि जो थे इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ से भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। किसने? पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अष्टाध्यायी जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया ग्रंथ है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत या प्राकृत? तो देखिए इनमें से हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से कितनी बोलियां निकलती हैं? तो देखिए खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, यानी कि 5 बोलियां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य किस वाद के संस्थापक थे? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद? तो वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे। किसके? शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि या ब्रिजवासी दास? तो कौन सा आचार्य कवि नहीं है? तो वो है ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास क्या है? आचार्य कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इन्होंने प्रबंध रचना की है। किसने? ब्रजवासी दास जो थे इन्होंने रीतिकाल के अन्य कवियों के श्रेणी में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। केशवदास, भिखारीदास और चिंतामणि ये तीनों लोग क्या थे? तो आचार्य कवि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मवीर के संपादक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बाबू विष्णुराव पराडकर, गणेश शंकर विद्यार्थी? तो देखिए कर्मवीर के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का ये एक साप्ताहिक क्या था? साप्ताहिक पत्रिका था। क्या था? साप्ताहिक पत्रिका था, जो 1924 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1924 से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुआनो नदी के रचनाकार कौन थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा या नरेश मेहता? तो कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन सा नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण या कुरुक्षेत्र? तो देखिए महाकाव्य कौन नहीं है? तो वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है ये क्या है? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।
लोकायतन किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। रामदूत हरिश्चंद्र पांडे ने लिखा है। और गंगावतरण लिखे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।